अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी वीडियोस के अंदर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यानी चलता हुआ टेक्स्ट किस तरह से आप अपनी वीडियोस के अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस तरह का टेक्स्ट आप किस तरह से अपनी वीडियोस के अंदर लगा सकते हैं। इसको आप उर्दू में भी लगा सकते हैं, इंग्लिश में भी लगा सकते हैं। यानी अगर आप उर्दू में इन पेज में लिख के और कैमटेशिया स्टूडियो के अंदर लेकर आए वहाँ पे पेस्ट करने, वो भी आप चला सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या फिर आप कोई स्पेसिफिक जो टेक्स्ट है उसको भी लिख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के नीचे यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो वो किस तरह से आप लगाएंगे, तो आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं हम। ये कैमटेशिया स्टूडियो के थ्रू देखें किस तरह से हम कैमटेशिया के अंदर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट अपनी वीडियोस के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कैमटेशिया स्टूडियो ओपन हो चुका है और स्क्रॉलिंग टेक्स्ट अपनी वीडियो में ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं किसी वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। स्क्रॉलिंग टेक्स्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि हम जो वीडियोस के नीचे हम एक चलता हुआ टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये इस तरह से कुछ भी आप टाइप करके नीचे चला सकते हैं। तो किस तरह से चलाएंगे, सबसे पहले हम किसी मीडिया फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये एक वीडियो क्लिप पड़ा हुआ है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे कैमटेशिया में मीडिया बिन के अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ और इसके अंदर आके फिर इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे टाइमलाइन में ऐड कर रहा हूँ। अभी ये क्लिप यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद इसके ऊपर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको एनोटेशन के अंदर जाना है। उसके बाद हम उसके अंदर जाके देखते हैं कि हमें किस इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एनोटेशन के अंदर आ रहा हूँ। जो मीडिया के नीचे आपको ये एनोटेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट की एन है, तो मैं अपने कीबोर्ड से एन प्रेस कर लेता हूँ या फिर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास आ चुके हैं जिनको आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद हमने इसमें से किसी को भी चूज़ कर लेना है। आप इसमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं एक सिंपल वाला जो एक रेड रेक्टेंगल है ये वाला, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप करूँगा। मैंने इस वाइट वाले को क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अभी यहाँ पे मेरी वीडियो प्रीव्यू विंडो के अंदर आप देख सकते हैं ये इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे टाइमलाइन में देखें तो ये है मेरी वीडियो और ये है छोटा इफेक्ट। तो इसको हमने पूरी वीडियो के ऊपर लगाना है। तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे अगर एरो कर्सर लाएंगे तो आपको डबल एरो दिख रहा है, इससे क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी हम इसको बाद में बड़ा करेंगे। सबसे पहले आप अगर प्रीव्यू विंडो में देखें तो ये हमारा इफेक्ट है। अब इसके अंदर हमने वो टेक्स्ट टाइप करना है जो हम नीचे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, यानी चलता हुआ टेक्स्ट। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो इसके अंदर ABC लिखा हुआ है इसको हम एडिट कर लेंगे। तो इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे। तो ABC जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करनी है। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, अभी ये हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दें आप, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन। जैसे यहाँ पे प्लीज़ भी मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन। तो यहाँ मैंने अपना ये टेक्स्ट टाइप कर दिया। उसके बाद हमने इसको एक ही लाइन में करना है, यानी ये तो इसने 4 लाइनों में इसको बना दिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको एक इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर, इसके आपने यहाँ पे साइड से पकड़ना है। यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे इस डॉट के ऊपर लेके आता हूँ कर्सर, तो मेरा कर्सर चेंज होकर डबल एरो में कन्वर्ट हो रहा है, यानी दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट। तो इसको मैं क्लिक करके इस तरह से खींचूंगा लंबा, इस तरह। अभी तो ये 2 में हो चुका है, 2 लाइनों में, लेकिन अभी हमने इसको और भी खींचना है ताकि ये एक लाइन में आ जाए। मैं इसको उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ से इसको फिर से खींच रहा हूँ इस तरह से। अभी भी नहीं आया, इसको आपने उतना खींच लेना है जब तक ये एक लाइन में आ जाए। मैं इसको इस तरह से, अभी ये आ चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से एक ही लाइन में ये लिखा हुआ है। अब इसको हमने चलाना है नीचे अपनी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, या इसको चाहें तो आप यहाँ से इस डॉट से पकड़ के इसको इस तरह से छोटा कर लें, इतना हमें इतना ही चाहिए। उसके बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे और चाहें तो आप यहाँ इसको भी क्लोज कर लें, जो अनवांटेड पार्ट है यहाँ पे ये, और दूसरी साइड में भी होगा, ये नहीं है उसमें, तो हम इसको इतना ही रख लेते हैं। उसके बाद आपने एक, जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट इधर से चलेगा और इस तरह से चलता हुआ ये यहाँ पे इधर गुजरेगा। तो हमने एक दफ़ा इसको फुल इधर डाल देना, इधर, यानी जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, इतना मैं इसको अंदर कर देता हूँ। उसके बाद अगर टाइमलाइन में देखें तो ये हमारा जो एक इफेक्ट लगा हुआ है, यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका ये इफेक्ट, ये आपको यहाँ पे एक ट्रैक दिख रहा है।
इसके ऊपर हमने इफेक्ट लगाना है। सबसे पहले तो मैं इस ट्रैक को यहाँ पे कर्सर ला के और इसको क्लिक करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इतना। अब ये हमारा टेक्स्ट है, यानी ये हमारा टेक्स्ट का ट्रैक है। इसके ऊपर अब हम एक इफेक्ट लगाएंगे ताकि हम इसको इस तरह स्क्रॉल करें तो ये स्क्रॉल होता हुआ यहाँ पे टेक्स्ट चलता हुआ दिखे हमें यहाँ पे नीचे। उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है यहाँ से एनिमेशन के अंदर, जो आपके बिहेवियर का ऑप्शन है उसी के नीचे आपको एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाएंगे और इसमें दो ऑप्शन है, जूम इन पैन एंड एनिमेशन। तो आपने यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देना। एनिमेशन की शॉर्टकट की ए है, तो एनिमेशन पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन आपको बने बनाए दिख रहे हैं। इसमें से आपने यहाँ पे फर्स्ट जो आपको दिख रहा है कस्टम को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे उसी जो मेरा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट था उसी के ट्रैक के ऊपर हमारा ये ग्रीन कलर का और रेड डॉट वाला इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है, कस्टम इफेक्ट। तो इसको क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद आपने क्या करना है, अभी ये आप यहाँ पे मेक श्योर कर लें कि आपका जो ये टेक्स्ट का इफेक्ट है यानी उसका ट्रैक है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। तो इस तरह से आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये दोनों सिलेक्ट हो गए, मैंने एक को ही करना है इसको। और उसके बाद हमने इसको स्क्रॉल करना है। अपने कीबोर्ड की जो एरो कीज़ हैं हमारी उसमें से जो लेफ़्ट वाली एरो की है उसको आपने प्रेस करना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता इधर लेफ़्ट की तरफ आ जाए। यानी अभी राइट में ये गया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने इसको स्क्रॉल करके लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है। तो मैं अपनी लेफ़्ट एरो की से प्रेस करके रखूँगा लेफ़्ट एरो की को ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता इधर पूरा चला जाए। उस वक्त तक मैंने इसको प्रेस करके रखना है। मैंने प्रेस किया, अभी आप देख सकते हैं ये चलना शुरू हो चुका है और उस वक्त तक हमने इसको प्रेस करके रखना है जब तक कि ये कम्प्लीटली इधर यानी मूव ना कर जाए और यहाँ पे ख़त्म ना हो जाए। तो मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, यानी जितना आपका टेक्स्ट होगा ऑब्वियसली उतनी इसको टाइम लगेगा इधर आने में। अभी यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, यानी यहाँ पे वीडियो हिट द लाइक बटन। अब जब तक ये फुल उधर नहीं जाएगा उस वक्त हमने इसको प्रेस करके रखना है। मैंने अपनी लेफ़्ट एरो की को प्रेस करके रखा हुआ है और ये चला गया यहाँ पे, यहाँ तक। यहाँ पे मैं अपनी लेफ़्ट एरो की को रिलीज़ कर दूँगा। अब ये इफेक्ट लग चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर आप टाइमलाइन में देखें तो ये जो इफेक्ट है ग्रीन कलर का, इसके शुरू से मैं अपनी इस प्ले हेड को रखता हूँ। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप देखिएगा बहुत जल्दी से ये इधर स्क्रॉल हो जाएगा जैसे मैंने प्ले किया वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी वीडियो को तो आप देख सकते हैं लग तो गया लेकिन बहुत ही जल्दी से ये गुजरा था। इसकी जो स्पीड है उसको स्लो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही अपने टाइमलाइन में जाएंगे और अपने इस प्ले हेड को मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ यहाँ तक। और ये जो एक आपको इफेक्ट दिख रहा है ये ग्रीन कलर का एक पर्दा सा और उसके बाद आगे एक डॉट दिया हुआ है। इस डॉट पे अगर आप कर्सर लेके जाएं तो आपको वही डबल एरो दिख रहा है। इट्स मीन के इसको आप जितना लंबा कर देंगे उतनी देर में आपका टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल होगा। तो इसको मैं क्लिक करके आगे की तरफ खींच रहा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ तक खींच दिया। तो अभी ये लंबा हो चुका है इसका जो एरो था इफेक्ट का। और उसके बाद अब मैं वीडियो शुरू से प्ले कर रहा हूँ। तो मैंने अपने प्ले हेड को यहाँ पे रखा और अभी मैं स्पेस बार से प्ले कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी वीडियो को किसी भी फॉर्मेट के अंदर रेंडर कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हमने तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारा जो स्क्रॉल चल रहा है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे इसको आप जितना लंबा कर देंगे इस एरो को यहाँ तक ये उतना ही ये स्लो चलेगा, जितना इसको कम कर देंगे उतना ही ये तेज़ चलेगा। मैंने अभी शुरू से प्ले किया इसको। बताऊंगा किस तरह से आप अपनी वीडियो को किसी भी फॉर्मेट के अंदर रेंडर कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हमने प्रोफेशनली एक वीडियो को एडिट किया था। उसके बाद हम किस तरह से उसको रेंडर करेंगे, यानी रेंडर किस लिए करते हैं, हमने अगर कोई वीडियो एडिट कर लिया उसके बाद हम उसका आउटपुट देखना चाह रहे हैं वो हम उसको तो इस तरह से आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट जो है वो अपनी वीडियोस के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप उर्दू भी टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये इस पर आप डबल क्लिक करें और आपके पास अगर पाक उर्दू इंस्टॉलर है जिसे आप फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर में उर्दू टाइप करते हैं, सिंपली वैसे ही आपने इसमें भी कर लेनी है डायरेक्ट। और अगर आप इन पेज यूज़ करते हैं तो आप इन पेज में टाइप करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको चला सकते हैं इसी तरह। तो आप नीचे उर्दू भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चलाना नहीं चाह रहे, आप सिंपली यहाँ पे इसको रखना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पे पूरी वीडियो में ये शो होगा यहाँ पे, तो भी आप ये कर सकते हैं। जैसे इसको उठा के आप यहाँ पे रख दें और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट आप लिख दें जो आप चाहते हो कि पूरी वीडियो के अंदर ही ये यहाँ पे रहे, यानी जब तक आपकी ये फेस कैम वाली वीडियो होगी तब तक वो चलेगा। तो आप उसको परमानेंटली यहाँ पे रख सकते हैं और हर वीडियो के अंदर वो उसको लगा सकते हैं, तो आपका यहाँ पे शो होता रहेगा। तो अगर आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सिंपली आपने सबसे पहले एनोटेशन के अंदर जाकर यहाँ से कोई एनोटेशन इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है, उसमें अपना टेक्स्ट टाइप कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे एनिमेशन में आना और कस्टम वाले को ड्रैग करके इसमें ड्रॉप करना है।
और फिर इसको फुल आपने उस साइड में लेके जाना है जहाँ से ये स्क्रॉल करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको इधर डाल दिया था, यानी इस साइड पे, और उसके बाद आपने सिंपली अपनी लेफ़्ट एरो की से इसको क्लिक करके इस यानी लेफ़्ट एरो की को प्रेस करके रखना है जब तक ये यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल हो जाए पूरा। और उसके बाद आप उसकी टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे इफ़ेक्ट को लंबा छोटा करके आप उसकी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये तो समझ आ गई होगी किस तरह से हम अपनी वीडियोज़ के अंदर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो ये तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हम स्क्रॉलिंग टेक्स्ट यानी चलता हुआ टेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर अगर आप देखें तो आपको 3 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही विजुअल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ एंड देन यहाँ पे एनोटेशन प्रॉपर्टीज़। तो ये दोनों तो आप देख चुके हैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ और विजुअल प्रॉपर्टीज़। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ विजुअल प्रॉपर्टीज़ में वही दिया हुआ है आपके पास स्केल। अगर मैं यहाँ पे आप देखें, मैं प्रीव्यू विंडो के अंदर से अपने इस एनोटेशन को उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, तो मैं स्केल को बढ़ाऊँगा। जैसे मैंने बढ़ाया तो अभी आप यहाँ प्रीव्यू विंडो के अंदर देख सकते हैं हमारी जो एनोटेशन उसका स्केल बढ़ रहा है ओवरऑल, यानी टेक्स्ट भी और पीछे जो वाइट बैकग्राउंड है वो भी, यानी दोनों का स्केल बढ़ रहा है। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेकंड चीज़ वही ओपेसिटी दी हुई है, कितनी ओपेसिटी में आप इसको रखना चाह रहे हैं। जैसे ये इस तरह से आप इसकी कम ज़्यादा, यानी ओपेसिटी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी आपके ऑब्जेक्ट की। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी जितनी भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे रोटेशन पोजीशन वही दी हुई है डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे अगर आप मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊँ प्रीव्यू विंडो के अंदर, तो हमारी ये जो एक एनोटेशन हमारा टेक्स्ट और उसके पीछे बैकग्राउंड, इसके नीचे अगर आप देखें तो ये आपको एक लाइट ड्रॉप शेडो दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी में देखें तो ये उस ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी दी हुई है कि यहाँ पे वही आप इसको किस एंगल पे रखना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे वो आप सेट कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट ड्रॉप शेडो का एंगल है वही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे नीचे ड्रॉप शेडो का कलर क्या देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे ऑफसेट में अगर बढ़ाता हूँ तो आप मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर देख सकते हैं ऑफसेट बढ़ रहा है इसका और कम हो रहा है, तो इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे ओपेसिटी दी हुई है। ये ओपेसिटी किसकी है, ये ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी है। इसको कितना आप हाई रखना चाह रहे हैं, मैं हाई किया इसको, तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो बहुत डार्क आ रहा है। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इस तरह यहाँ पे ड्रॉप शेडो को आप ब्लर कर सकते हैं, और अगर इसका ब्लर कम करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें 3 ऑप्शन में, तो ये हमारी थी विजुअल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है हमारे पास ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, यानी जो हमने अपनी एनोटेशन के ऊपर टेक्स्ट लिखा है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे उसका फॉन्ट दिया हुआ है, यानी डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स, तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक और सिलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ से आप एरियल भी कर सकते हैं, या जो भी आप यहाँ पे करना चाहें मायरेट प्रो, या जो भी आप अपने आपके सिस्टम में जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं तो वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें तो आपके टेक्स्ट का कलर दिया हुआ है, तो कलर आप जो भी रखना चाहें वो यहाँ से रख सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको ये रहने देता हूँ ब्लैक। उसके बाद यहाँ से नीचे साइज़ दिया हुआ है कि आप फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं, यानी जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके एनोटेशन के ऊपर उसका साइज़। जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो आप प्रीव्यू विंडो के अंदर देखिए कि हमारी एनोटेशन के ऊपर जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ उसका साइज़ बढ़ रहा है। मैंने बढ़ाया, आप देख सकते हैं टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि वही जो आ जाए हमारा। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है, इनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो इसका मतलब है कि हम, यानी जैसे कोई वर्ड होता है जिसको आपको कट करना होता है, यानी बहुत सारे आपने बुक्स में भी देखा होगा कि पूरा एक फॉर एग्जांपल पैराग्राफ लिखा और उसमें एक वर्ड है जो रेड कलर का है, उसके ऊपर एक कट लगा हुआ है, यानी उसको आप क्रॉस करना चाह रहे हैं, यानी उसके ऊपर एक लाइन लगाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप लगा सकते हो। उसके बाद कंट्रोल Z किया, यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है अंडरलाइन का बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो अंडरलाइन, यानी कोई वर्ड आप जिस पे ज़्यादा फोकस रखवाना चाह रहे हैं अपने व्यूअर्स का, तो उस वर्ड के नीचे आप लाइन लगा सकते हैं, यानी उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे स्टाइल को। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट दी हुई है, इसको आप राइट अलाइन करना चाहें, सेंटर अलाइन करना चाहें या लेफ्ट अलाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑटो रोटेट टेक्स्ट, तो इसको चेक ही रहने दें, ये डिफ़ॉल्ट ही चेक लगा हुआ है। उसके बाद अगर ऊपर 3 ऑप्शन में देखें तो ये हमारी थी विजुअल प्रॉपर्टीज़, ये है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, और अब आती है यहाँ पे ये है हमारी एनोटेशन प्रॉपर्टीज़।
ये अब किस चीज़ की प्रॉपर्टी, ये है हमारी, यानी अभी आपने देखी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, ये हमारा जो यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है यानी सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो आपको जो एक वाइट पट्टी सी दिख रही है उसकी अब हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे वही शेप्स दिए हुए हैं, इन शेप्स को आप बेहतर यहाँ से ना करें, आप सिंपली यहाँ पे एनोटेशन के मेन्यू के अंदर जाके वहाँ से उनको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स को। उसके बाद यहाँ पे फिल दिया हुआ है, आप सॉलिड रखना चाह रहे हैं या ग्रेडियंट, जैसे ग्रेडियंट किया तो यहाँ पे ग्रेडियंट आपको दिख रहा है। उसके बाद मैं Ctrl Z कर रहा हूँ ताकि मुझे ये मेरा सॉलिड कलर ही आ जाए, मुझे सॉलिड कलर चाहिए। उसके बाद यहाँ से कलर पूछ रहा है तो आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे कलर मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया ब्लैक, तो ब्लैक हमारा टेक्स्ट भी है तो ऑब्वियसली ये दिखेगा इस तरह से। और मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करके वाइट रख रहा हूँ, ये ठीक है। उसके बाद दोबारा से मैं एनोटेशन प्रॉपर्टीज़ में आ रहा हूँ और उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद अगर आप देखें अगर मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर तो यहाँ पे नीचे हमारी जो एनोटेशन यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का, उसके नीचे आपको एक यहाँ पे लाइन दिख रही है लाइट ग्रे कलर की, यानी पिंक सॉरी यहाँ पे पैरेट कलर की एक आउटलाइन सी दिख रही है। ये अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में देखें तो यहाँ पे वही कलर सेलेक्टेड है ग्रीन ग्रीन, तो इसको मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ या इसका कोई कलर चेंज करके मैं वाइट कर रहा हूँ, ये ठीक है। ओके, अभी आप देखें तो यहाँ मेरी एक ऊपर वाइट आउटलाइन है और उसके बाद अंदर मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ और नीचे हमारी ब्लैक कलर की एनोटेशन है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन का कलर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है मुख्तलिफ, आपको डॉटेड लाइन चाहिए, आपको डैश लाइन चाहिए, आपको जो भी जिस किस्म की भी लाइन चाहिए वो आप यहाँ से बता सकते हैं। उसके बाद थिकनेस दी हुई है, थिकनेस आप उसकी बढ़ाना चाहें घटाना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी दी हुई है, इसकी आप ओपेसिटी अगर कम रखें तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसे मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल इसकी ओपेसिटी कम हो चुकी है यानी हमारी आउटलाइन की। तो इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीछे जो हमारी एनोटेशन है यानी टेक्स्ट के पीछे जो ब्लैक कलर की एक पट्टी है उसका यहाँ पे आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम अपनी वीडियोस के अंदर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड करते हैं और उसको किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।